लाइव व्यवस्था के पुस्तक 16वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा गया हुआ वचनों की संख्या 34। इस अध्याय में प्रामुख्य रूप में जो कहा गया हुआ विषय, इस 34 वचनों में कहा गया हुए बातें प्रामुख्य में जातीय प्रायश्चित के दिन, जातीय प्रायश्चित का दिन और उसकी प्रामुख्यता। इब्रानियों के पत्री 10वीं अध्याय में हम देखेंगे तो व्यवस्था के संबंधित बलिदानों, हर एक वर्ष देने वाला याजक के बारे में कहते हुए हम देख सकते हैं। प्रधान याजक ने सारे जात के निमित्त साल में एक बार 7वीं महीना 10वीं दिन मिलाप वाले तंबू में अति परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। वो दिन को जाति प्रायश्चित का दिन कहकर कहा गया है। उस दिन वो क्या करेगा? इब्रानियों के पत्री में 9वीं अध्याय का 7वें वचन में प्रधान याजक ने असंपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि वो अपने आप के बारे में और लोगों के बारे में प्रायश्चित करेगा। यीशु मसीह संपूर्ण है, वो परिपूर्ण है, वो अपने आप के लिए प्रायश्चित करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही इज़ ए सिनलेस वन। वो निष्पापी हैं। हारून की क्रम के हिसाब से जो नियुक्त किया गया है, हर एक याजक पापी है। वो अपने आप के निमित्त प्रायश्चित करना है और लोगों के निमित्त भी प्रायश्चित करना है। इसलिए प्रोसेस क्या है, उस दिन कैसे करना है, क्या करना है, सारी लोगों की पापों को और उस सारे वर्ष की पाप को, सारी वर्ष में जो किया गया हुआ पाप के निमित्त पाप की क्षमा के लिए किस रीति से, किस रिवाज से समर्पण करना है, अर्पण करना है एज ए हाई प्रीस्ट के रूप में, उस विषय के लिए नियुक्त किया गया हुआ सारे विषय लिखते हुए आया है। किस रीति से प्रधान याजक ने अहरोन यानी हारून किस रीति से मंदिर पे आना है, मिलाप वाली तंबू में आना है, अपनी पाप के निमित्त प्रायश्चित के लिए बछड़ा को, होम बलि के लिए मेंढा को लेकर आना है। वैसे ही लोगों के निमित्त पाप की प्रायश्चित के लिए 2 मेमना को, बकरी का बच्चों को, होम बलि के निमित्त 1 मेंढा को लेकर आना है। उसके बाद वो व्यक्ति धारण करने वाले वस्त्र को, किस प्रकार के वस्त्र पहनना है, उसकी शुद्धिकरण के विवरण, ये सब इस अध्याय में लिखा गया है। उतना ही नहीं, लोगों के पाप के क्षमा के निमित्त जो लेकर आए थे 2 बकरियों में से चिट्टियाँ डालना है। यहोवा के नाम पे जो बकरी आया है उसको पाप की प्रायश्चित के लिए बलि देना है। दूसरा को सारे प्रजा, सारी जनता, सारी लोग उसके ऊपर हाथ रखने जब उसको दूर छोड़ना है, जंगल में छोड़ देना है। अजाजेल का मतलब ये है कि छोड़ा हुआ है, छुटकारा पाया हुआ है। एक प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उसको छोड़ना है। वैसे भेजे के बाद प्रायश्चित के बलि के लिए जो चिट्ठी निकली है यहोवा के नाम पे, उसको बलि देना है। इस रीति से करने के द्वारा अति पवित्र स्थान में वो अपने आप के लिए एक बार, लोगों के निमित्त दूसरी बार वो अंदर जाकर लहू को छिड़काना है, छिड़कना है। इसकी अर्थ ये है कि प्रधान याजक ने यीशु मसीह की एक चिन्ह के रूप में है, यीशु मसीह के रूप में या यीशु मसीह के चिन्ह के रूप में प्रधान याजक ने पहले
दिखाई देता है पुराना नियम में। ये प्रधान याजक ने अपने आप के लिए प्रायश्चित करना है पहला, दूसरा लोगों के लिए प्रायश्चित करना है। इस रीति से किए के बाद लोगों की पाप के क्षमा के निमित्त उस वर्ष को स्थिरत्व करता है। याजक ने पाप की क्षमा के लिए स्थिर करता है, यही याजक का धर्म है। इसी विवरण को इस अध्याय में लिखा गया है। एक्सटेंसिवली हम लोग पढ़ लेंगे। कृपया एक वचन के बाद एक वचन को ध्यान करेंगे। चले, लाइव व्यवस्था के पुस्तक 16वें अध्याय पहली वचन से पढ़ रहा हूँ। जब हारून के दो पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की। लाइव व्यवस्था के पुस्तक 10वें अध्याय में नादाब और अबीहू, उन दोनों की ड्रंकेडनेस, हारून के पुत्रों उनकी पियक्कड़ के वजह से अपने तन को भूलकर अन्य आग को, अग्नि को मंदिर में डाले हैं। बस परमेश्वर के सम्मुख से आग निकलकर आया, उन लोगों को दहन कर दिया है, राख बन गए थे वो लोग। उन दोनों को बाद में लेकर समाधि किए थे, दफनाए थे। वो बहुत शॉकिंग इश्यू था, क्योंकि आज सारे परमेश्वर के दास लोग भय से नहीं रह रहे हैं, भय नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो सेवा कर रहे हैं वो परमेश्वर के सम्मुख में है कहकर, इसलिए बहुत भयभीत रहना चाहिए, डर से रहना चाहिए। उन दोनों की देहांत हो गए के बाद परमेश्वर जाति प्रायश्चित के दिन, जाति प्रायश्चित का दिन परमेश्वर ने, वैसे ही हारून अपने काम सेवकाई प्रारंभ करने का दिन, वो किस रीति से परमेश्वर के सम्मुख में तैयार होना है, उसके लिए कैसे उसके पुत्र तैयार होना है हारून के, ये सब बातें लिखते हुए आया है। इस अध्याय में पर्टिकुलरली हमको परमेश्वर के संदूक जहाँ है, परम पवित्र स्थान, उस स्थान पे जाने की समय के बारे में, उस महीने के बारे में, 7वीं महीना 10वीं दिन किस रीति से जाना है लिखते हुए आया है। मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा, ये है खास बात। मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर के सम्मुख प्रत्यक्ष होती है। वो भी कहाँ होती है? प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर। ये प्रायश्चित की ढकना कहाँ है? परम पवित्र स्थान में है। प्रायश्चित की ढक्कन कहाँ है? संदूक के ऊपर। प्रायश्चित का ढक्कन कहाँ है? वो संदूक के ऊपर, दोनों केरूबों के बीच में, एक कांड में एक ही चीज़ से जो बनाया गया केरूबों के बीच में वो है। दैट इज़ इनविजिबल, वो कुछ भी नहीं दिखती है, लेकिन उनका साइन वहाँ दिखाई देती है। वो साइन वहाँ दिखाई देने का मतलब है कि लाइट्स, रोशनी आती है वहाँ, वही है। यहोवा ही उन लोगों को रोशनी के रूप में है। यहोवा ही ज्योति है, यहोवा ही रोशनी है। ये वचन जो प्रकाशित वाक्य में जो लिखा गया है ना, मिलाप वाली तंबू में भी इनर लाइट चॉइस नहीं है, आउटसाइड से लाइट ले जाने का चांस नहीं है। परम पवित्र स्थान में से निकलते हुए आ रही है वो जो रोशनी, वो केवल परमेश्वर का ही रोशनी है। परमेश्वर उसको अंगीकार किए के बाद में वो जीवित होकर बाहर निकल कर आएगा याजक, नहीं तो वहीं मर के गिरेगा। इसलिए प्रधान याजक ने बहुत सावधानी से परमेश्वर की विधियों को पालन करना है। तेरी भाई हारून ने मरना नहीं,
ऑलरेडी 2 लोग मर चुके हैं पुत्र लोग हारून के, क्योंकि वो लोग प्रोसेस मिस हुए थे। डिवाइन प्रोसेस मिस होकर मिनिस्ट्री में रहेंगे तो फिजिकल डेथ आएगी, डैम श्योर। इसको यूहन्ना ने अपने पत्री में लिखा है, सिन अनटू डेथ, ना मृत्यु की पाप कहता है। पाप में विलफुल्ली कंटिन्यू हुए व्यक्ति मृत्यु निश्चय है। कितने बार भी समझाए लेकिन वो ना मुड़े तो अचानक से उसके जीवन में मृत्यु आएगी। इसलिए हम लोग बदलाव लाना है या बदलना है, मन फिराना है, परमेश्वर के विधि में हम लोग चलना है। अगर वैसे नहीं चलेंगे तो कुरिन्थियों के पत्री 11 में कहा गया था, आप लोग में अनेक लोग अयोग्य होकर शामिल होके सोए हुए लोग हैं, बहुत लोग बीमारी ग्रसित भी हुए हैं कहकर कहा गया है। इसलिए परमेश्वर की काम परमेश्वर के विधि में करना है, वो हम लोग सीखना चाहिए। इसलिए हारून से कह रहा है, आप जब चाहे तब अंदर नहीं आना है, क्योंकि मैं प्रायश्चित की ढकने के ऊपर दिखता हूँ। अगर मैं दिखूँगा तो आप मरेंगे कहकर, इसलिए आप जब चाहे तो तब उस बीच वाली डेरे के अंदर नहीं आना है। उसके अंदर प्रवेश करने के लिए एक समय है, वो समय तब है कि 7वीं महीना 10वीं दिन, उसमें उसमें आप आने का जो दिन है, जो मैं कहा गया था उसी दिन अगर आप अंदर प्रवेश करना है तो आप जो करना है वो कार्यक्रम ये है कि 3री वचन पढ़ रहा हूँ, जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। उस समय जब आप पहनना है कि वह सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघियाँ पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सीने के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र है और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। परमेश्वर के सम्मुख में प्रत्यक्ष होना है या दिखना है तो वो एक साधारण बात नहीं है। पवित्र वस्त्र के साथ पवित्र वस्त्र से भर के वो दिखना चाहिए। हम लोग भी प्रभु के सम्मुख में दिख रहे हैं, इसका मतलब अर्थ ये है कि उद्धार की वस्त्र को हम पहनना है और आनंद की वस्त्र को हम लोग पहनना है, तभी हम लोग प्रभु के सम्मुख में हम लोग जा सकते हैं। ए स्पेशल गारमेंट ऑफ राइचियसनेस, जल से स्नान करके उस पवित्र वस्त्र को पहनना है। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे और हारून दोनों बकरों पर चिट्टियाँ डाले। 5वीं वचन में तो यहाँ लिखा है कि फिर वह इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए एक मेंढा ले आए। प्रधान याजक है और परमेश्वर ने नियुक्त किया है, इसलिए जब चाहे तब जा सकते हैं और कैसे भी जा सकते हैं कहकर नहीं है। ये परमेश्वर की मंदिर है, परमेश्वर की प्रसन्नता, परमेश्वर की प्रत्यक्षता होने वाली स्थान है। ही शुड बी केयरफुल। 6वीं वचन से 10वीं वचन तक लिखा गया हुआ वचन भाग में अजाजेल बकरी को दूर करना, अलग करना। 2 बकरियों को लेकर आए हैं ना प्रजा की पाप के निमित्त, उनमें से क्या करना है, उसमें चिट्ठी डालना है। एक चिट्ठी परमेश्वर के नाम पे गिरेगा और दूसरी चिट्ठी अजाजेल के नाम पे गिरेगा। इसको करने के लिए
एक प्रोसेस है, वो ये है कि वो अपने आप के लिए पाप की प्रायश्चित की बलि के लिए एक बछड़े को चढ़ाना है याजक ने, प्रधान याजक। वो अपने के लिए और अपने परिवार के लिए पहला प्रायश्चित करना है। इसलिए तिमोथियुस को पौलुस ने लिखते हुए कहता है कि कोई भी सबसे पहला रहना चाहता है, पहला पद पे रहना चाहता है, तो वो बहुत कठिन चीज़ को चाह रहा है। वो एक ही पत्नी के रूप में रहना है, अच्छे बच्चे को पैदा करना है और अच्छे बच्चों को एक व्यवहार रहना है, वो समाज में अच्छा सुनाम पाकर रहना है, समाज के बाहर भी अच्छा गवाह पाकर रहना है, परिवार को पालन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यही इसका अर्थ है। याजक हारून ने वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रायश्चित करना है। उसके बाद प्रायश्चित करने के लिए वो योग्य है, योग्य होगा। और उन दोनों को बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे, क्योंकि मिलाप वाली तंबू में उनकी सम्मुख हैं, वो रहते हैं, इसलिए उनके सम्मुख ये दोनों बकरों को रखकर और हारून दोनों बकरों पर चिट्टियाँ डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, और परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उसे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। वो भी एक प्रोसेस है, वो ईयरली वंस होती है, ईयरली वंस होता है। ये यहोवा के सम्मुख भी रखा जाएगा। उसके बाद 11वें वचन से लेकर 14वें वचन तक, 11वें वचन से लेकर 14वें वचन तक प्रधान याजक हारून ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो देने वाली बलि के बारे में लिखा है, पढ़ रहा हूँ। हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। 12वें वचन, और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियाँ को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छाग जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वार उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। वो अपने पाप की क्षमा के निमित्त, अपने घराना के निमित्त एक बछड़े को वध करके बलि चढ़ा के उसकी लहू लेकर और स्पेशल इंसेंस और कोयले से भरे हुए धूप लेकर अंदर जाना है। अंदर जाकर वो प्रायश्चित की ढकने के ऊपर उस लहू को छिड़कता है, उस दीवारों पे छिड़केगा 7 बार उंगली से। 7 बार का मतलब संपूर्ण को दर्शाती है, कंप्लीट प्रायश्चित, एटोनमेंट उसको दे रहे हैं। 15वें वचन, फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसे ही वह बकरे के लहू से भी करे, क्योंकि ये साधारण जनता लोगों के लिए करने वाली प्रायश्चित है। अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के, और वह इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे।
और मिलाप वाले तंबू जो उसके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है, उसके लिए भी वह वैसा ही करे, क्योंकि उन लोगों के अपवित्रता के वजह से, उन लोगों की अशुद्धता के वजह से वेदी के लिए भी उस कार्यक्रम को करना है। 17वीं वचन से लेकर 19वीं वचन तक। जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इस्राएलियों की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में ना रहे, क्योंकि ये परमेश्वर वो अपने आप को दर्शाने का समय है और उसकी अर्पण को अंगीकार करने की समय है। वो परमेश्वर अपने आप को दर्शन देने की समय है और अर्पण स्वीकार करने की समय है वो। फिर वह निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाए और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वार 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे। इसका मतलब उस मंदिर को भी, मिलाप वाली तंबू को भी पवित्र कर रहा है। 20वीं वचन से हम देखेंगे, 20वीं वचन से हम लोग वचन को पढ़ेंगे। 20वीं वचन से ये लिखा है कि जो छोड़ा गया है वह बकरा के बारे में, प्रायश्चित का बकरा, यजाजेल, जो छोड़ा गया हुआ बकरा, उसके बारे में एक प्रत्येक विवरण हम लोग देख रहे हैं। वो ये है कि चलो देखें। हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म कामों को और उनके सब अपराधों उस बकरे के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सारे पाप, सारे अपराधों को वो कबूल कर रहा है उसके ऊपर। एक योग्य मनुष्य को देकर उसको जंगल में छोड़ा जाता है। वो अपने सारे दोष को भारी उठाकर वो अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा। उस जंगल में इसको छोड़कर वापस आ जाते हैं। जो छोड़ा है वो मनुष्य वापस आए के बाद में शुद्धिकरण कर लेता है। फिर से 23वीं वचन से, तब हारून मिलाप वाले तंबू में से आए और जिस सनी के वस्त्रों को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था, उन्हें उतार कर वहीं पर रख दे। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहन ले और बाहर जाकर अपने होम बलि और साधारण जनता के होम बलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करे और पाप बलि की चर्बी को वह वेदी पर जलाए। सबसे पहले पाप की प्रायश्चित की बलि देना है। वो भी सबसे पहला वो अपने आप के लिए प्रधान याजक देना है और अपने परिवार के लिए देना है। सबसे पहला पाप की प्रायश्चित की बलि, उसके बाद प्रजा के लिए देना है। उसके बाद यजाजेल जो बकरा है उसको बेच दिए के बाद तब फिर से वो स्नान किए के बाद होम बलि देने के लिए जाएगा। What does it mean? क्या है इसका अर्थ? पाप की प्रायश्चित की बलि यीशु मसीह है। वो बलि के रूप में अपने आप को समर्पण किए के बाद दहन बलि के रूप में, होम बलि के रूप में अपने आप को समर्पण करते हैं। इसका मतलब परिपूर्ण अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करना एक सच्ची आराधना होता है। उसको एक चिन्ह के रूप में होम बलि दिया जाता है। यीशु मसीह ही पाप की प्रायश्चित की बलि है। हम लोग आराधना के निमित्त अपने आप को समर्पण करना, टूटा हुआ दिल से अपने आप को समर्पण करना उनको पसंदीद बलि है। 25वीं वचन, और पाप बलि की चर्बी को वह वेदी पर जलाए और जो मनुष्य बकरे को अजाजेल के लिए छोड़कर आए वह भी अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और तब वह छावनी में प्रवेश करे। और पाप बलि का बछड़ा और पाप बलि का बकरा भी, जिनका लहू पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने के लिए पहुँचाया जाए, वे दोनों छावनी से बाहर पहुँचाए जाए और उनका चमड़ा, मांस और गोबर आग में जला दिया जाए
और जो उनको जलाए वह अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और इसके बाद वह छावनी में प्रवेश करने पाए। इसको स्वीकार करने के लिए नहीं है, इसको नहीं खाना है। साधारण तौर पर पाप की प्रायश्चित की बलि वध किए के बाद वो भोजन के लिए उस परिवारों को दिया गया है। लेकिन यहाँ जाति प्रायश्चित के दिन परमेश्वर को जो अर्पण किया गया है उसी में से इस सब को, मांस को और चर्बी को, सबको जलाना है। इसलिए वो एक व्यक्ति उस जानवर को, दोनों को, एक बछड़ा को, एक बकरा को, एक हारून के लिए, एक लोगों के लिए, इस दोनों को बाहर ले जाकर जलाना है कहकर कहा गया है। उसके बाद वो अंदर आने के लिए अपने आप को शुद्धिकरण किए हुए के बाद में ही वो अंदर आएगा। वस्त्रों को धोकर स्नान करके तब अंदर आएगा। ये निश्चय होने वाली विधि एवरी ईयर करना होना है कहकर कहा गया है। 29वें वचन से हम लोग देखेंगे तो प्रायश्चित का दिन मानना, तो उसको पढ़ रहे हैं। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किए जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। प्रायश्चित लोगों की पाप के निमित्त किया गया है। एटोनमेंट फॉर हिस, ये यीशु मसीह में परिपूर्ण हुई है। 30वें वचन से, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना, यह सदा की विधि है। और जिसका अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किया जाए, वह याजक प्रायश्चित किया करे, अर्थात वह सनी के पवित्र वस्त्र को पहनकर पवित्र स्थान और मिलाप वाली तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करे, और याजकों के और मंडली के सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित करे। और वह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इस्राएलियों के लिए प्रति वर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए। इस रीति से परमेश्वर करने के लिए कहे हैं। हारून के बाद जो प्रधान याजक के स्थान पे जो व्यक्ति आने के लिए आएगा, उसको भी ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है कहकर परमेश्वर ने कहे थे। यहोवा की इसी आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा की दी थी, हारून ने किया। यहाँ तक हम लोग इस अध्याय को समाप्त किए हैं। 16वीं अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद।